बहुत सारे लोगों के मुख से ये बातें सुनने को मिली है कि शिवरी जी जब राम जी आए तो उन्हें बेर खिलाई थी। सुना है आप लोगों ने भी? और वो भी जूठा बेर। हाँ, लोग कहते हैं ना जूठा बेर माँ चखती थी फिर खिलाती थी। कुछ संतों का मत है, कुछ भक्त मानते, लेकिन रामचरितमानस में लिखा नहीं है ये। रामचरितमानस में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है कि मैया शिवरी ने जूठे बेरों को राम जी को खिलाया है या बेर खिलाया। बेर का नाम ही नहीं आया रामचरितमानस में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैया ने राम जी को कंदमूल फल खिलाया है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहो आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। भगवान वही कंदमूल फल इतने दिन से खा रहे थे, लक्ष्मण लाते थे, एक बार नहीं बखाने। और आज जब शिवरी मैया दी तो बखान बखान के खाने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी कहते बताओ, हम रोज खिलाते थे तो इनको नहीं अच्छा लगता था। और रही बात बेरों की, राम जी जब बेर खाने लगे तो जूठे बेर थे जैसा लोग कहते हैं। मानस के अनुसार तो नहीं है, लेकिन संतों का मत है, भगत मानते हैं। तो जैसे ही शिवरी जी बेर देती ना तो पहले अपने मुख से थोड़ा सा चख लेती। मीठा है तो राम को देती, नहीं मीठा है फेंक देती। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं, राम जी तो खा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी नहीं खाए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा था जूठा खाना। किसी ने राम जी से पूछा कि राम जी आप कैसे जूठे बेरों को खा गए? बूढ़ी शिवरी के, वो भी भीलनी के। यहाँ तो कोई अपने घर में अपनों का जूठा नहीं खाना पसंद करता जल्दी। आप कैसे शिवरी जी के जूठन को खा लिए? आपको गंदा नहीं लगा? तो भाव देखिए महाराज राम जी का। बोले 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, 12 वर्ष चित्रकूट में बीत गया है, 2 वर्ष बचे हैं, उसमें ये विचरण हो रहा है। और इतने दिन हो गए माँ के हाथों से खाए हमको, कैकेयी माँ खिलाती थी, आज शिवरी माँ मिली मुझे और ये अपने हाथों से खिला रही हैं। बोले वो ठीक है, आप ममता के भाव से माँ समझ करके खा रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जूठा खा रहे हो वो आपको बुरा नहीं लगा? राम जी मुस्कुराए। प्रश्नकर्ता से राम जी ने पूछा, ये बताओ तुमने क्या कभी जूठा नहीं खाया? बोला नहीं। बोले इस संसार का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई संतान ऐसा नहीं जो अपनी माँ का जूठा ना खाया। यहाँ पर कोई ऐसा है जो नहीं खाया है? कोई भी? कोई ऐसा है जो अपनी माँ का जूठन नहीं खाया हो? सबने खाया है। नहीं जानकारी में खाए होंगे तो अबोध बालक थे तब खाए होंगे। जानते जब माँ अपने बच्चों को कुछ बनाकर खिलाती है, छोटे बच्चों को कुछ भी बनाकर खिलाती है, जब छोटे बच्चों का भोजन अलग होता है ना, तो उनके लिए जब कुछ बनाती है तो सबसे पहला निवाला खुद खाती है। क्यों? वो चेक करती है तीखा तो नहीं है, ज्यादा नमक तो नहीं है, मसाला तो नहीं है, या गरम तो नहीं है कि ऐसे उठा के बच्चे को खिला दे, बच्चा का मुख जल जाए। या अभी दूध देती है जब बच्चों को, आप जब दूध, आप सब माँ हैं, अब जब आप बच्चों को दूध देती रही होंगी तो बोतल में अगर दूध दे रही हैं तो आप सबसे पहले उस दूध को अपने मुख में डालती हैं कि मीठा है कि नहीं, ये गरम तो नहीं है ज्यादा कि अभी बच्चे के मुख में डाल दूं, गरम है बच्चा जल जाए, वो तो बहुत छोटा है, बहुत सुकुमार है। करते हैं कि नहीं? सच बताइए। कोई माँ ऐसी नहीं है बिना जूठ नहीं खिलाए बच्चे को बड़ा किया। कुछ भी बच्चे को खिलाना है तो सबसे पहले वो खुद खाती हैं, फिर बच्चे को। अब बच्चा कह दे मुझे नहीं पाना है, माँ तेरी जूठनी नहीं खानी। कि जो बच्चा अबोध था, गोद में था, तब से जूठा खाता चला आ रहा है, और बड़े होकर के कहे माँ तेरा जूठा नहीं खाऊंगी, तो महाराज ये तो व्यर्थ है उसका कहना। कोई ऐसा दुनिया में कोई संतान नहीं जो अपनी माँ का जूठन ना खाया हो। तो राम जी ने कहा जब मुझे कौशल्या मैया, जब मुझे कैकेयी मैया चख करके खिलाती थी तब मुझे खराब नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, तो आज मुझे शिवरी मैया चख कर खिला रही है तो मुझे बुरा कैसे लग सकता है? आज मुझे ममता का आभास पुनः मन में भी हो रहा है। ये मेरी माँ है और माँ का भाव यही होता है कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा ना खाए जो उसको नुकसान कर दे, इसलिए ये चख रही है। भाई खट्टा या किसी और स्वाद में खाएगा तो बुरा लगेगा।
राम जी ने माँ के भाव से शिवरी जी को देखा। दो स्त्रियां मिली पंचवटी के बाद, एक शूर्पणखा एक शिवरी, लेकिन दोनों में अंतर, माँ शिवरी और शूर्पणखा में अंतर है। शिवरी साधना की प्रतिमूर्ति है और शूर्पणखा वासना की प्रतिमूर्ति है। जो साधना करता है भगवान का, उसे भगवान अपनी माँ बना लेते हैं, ममता लुटाने लगते हैं। और जो वासना की दृष्टि से भगवान के पास आता है, भगवान उसका नाक कान काट लेते हैं। महाराज ध्यान रखिएगा। इसलिए शूर्पणखा नहीं, शिवरी बनेंगे। शिवरी बनेंगे तो लाभ है, लाला बन जाएंगे आपके हमारे राम जी। अब शिवरी जी के पास बैठ करके भगवान नवधा भक्ति कहते हैं, और ये 9 भक्तियां शिवरी जी में है। कहते माँ आपके अंदर ये सारी 9 की 9 भक्तियां निहित है। 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने मैया शिवरी को सुनाई, और ये 9 की 9 भक्तियां शिवरी जी में है। तब जाकर शिवरी जी को भगवान मिले हैं। 9 प्रकार की कौन कौन सी भक्ति? प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों की संगति, जो शिवरी जी मतंग जी के यहाँ कर ली। संत की संगति, अगर आप संत के साथ में रह रहे हो, संतों के सानिध्य में रह रहे हो, गुरुजनों के सानिध्य में रह रहे हो, ये भी भक्ति है। दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा, जो आप कर रहे हो बैठ करके। दूसरी भक्ति भगवान की कथा को सुनना। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा करना। और चौथी भक्ति भगवान के भजनों को बिना किसी कपट छल को किए भगवान के भजन को गाना, ये चौथी भक्ति है। फिर 5वीं भक्ति विश्वास के साथ मंत्र जाप है। 6वीं भक्ति शीलता सज्जनता को धारण करना है। और 7वीं भक्ति मेरे समान जगत को देखना। सिए राम में सब जग जानी, सब में भगवान का दर्शन करना, संभाव रखना, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखना, और मुझसे भी ज्यादा प्रेम संत को, मुझसे भी ज्यादा आदर संत को देना। और 8वीं भक्ति जथालाभ संतोषा, जो भी भगवान ने दिया उसी में संतोष कर लेना। जितना आपके पास है बहुत दिया है, ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा दिया हमको कम दिया, हमें क्यों नहीं दिया उसे ज्यादा क्यों दिया। दूसरे का देखकर ईर्ष्या नहीं करना है। अपने पास जो है उसमें प्रसन्न रहना है। जितना है, जो भी है, जैसा भी है, परमात्मा ने जो दिया बहुत दिया है, ये मान करके भगवान को धन्यवाद करना कि मेरे पास जितना है बहुत है, भगवान संतोष कर लेना, ये भी भक्ति है हमारा। उसके बाद सपने में भी किसी में द्वेष भाव नहीं देखना। किसी बड़े अमीर को देख करके लगे कि नहीं हमको गरीब बना दिया, इनको अमीर बना दिया, इनको ज्यादा दिया, हमको कम दिया, ये भाव रखना ही नहीं है। वो अपने कर्मानुसार प्राप्त कर रहा है, हम अपने कर्मानुसार प्राप्त। हमारा जो कर्म था उसके अनुसार हमको मिला है, उसका जो था उसको मिला। इसलिए जो मिला भाव से भगवान का प्रसाद समझकर जीवन में धारण करके शांति संतोष के साथ जिए। ये 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति सरल होना। जो सरल हो गया वो भी भक्ति है। सरल का तात्पर्य है सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जो सरल हुआ उसमें सीताराम लक्ष्मण निवास करेंगे, या जिसमें सीताराम लक्ष्मण निवास कर गए, जिसके हृदय में बैठ गए, वो व्यक्ति सरल हो जाएगा। वो अपने आप सहज हो जाएगा, भगवान का भगत हो जाएगा। वो किसी से कोई दोष भाव नहीं रखेगा, हमेशा आनंद में सुख बांटेगा, सुखी रहेगा, आनंद बांटेगा, आनंद में रहेगा। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। इनमें से एक भी भक्ति किसी के अंदर है तो भगवान को वो अतिशय प्रिय है। किंतु मैया शिवरी में ये 9 की 9 भक्तियां हैं, इसलिए भगवान उनको अपनी माँ बना लिए।